औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे, कल हम लोगों ने ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है ये समझा था, ठीक है जी, क्लास 10 से। आज हम डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजीज़ रिलेटेड टू ऑसिलेटरी मोशन। तो टर्मिनोलॉजीज़ में सबसे पहली जो हमारे पास टर्म आती है उसका नाम है ऑसिलेटरी मोशन। क्या नाम है जी? ऑसिलेटरी मोशन तो हमने पढ़ा है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑसिलेशन। क्या डिस्कस करेंगे? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन को डियर स्टूडेंट्स आप वाइब्रेशन भी कह सकते हैं या आप इसको साइकिल भी कह सकते हैं, तो कोई भी नाम दे दे, इसमें कोई मसला नहीं है। अभी ये ऑसिलेशन क्या है, तो याद रखें, ऑसिलेशन हमारे पास वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ऑसिलेटरी ऑब्जेक्ट या बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। एक राउंड कंप्लीट जब कोई भी ऑसिलेटरी बॉडी करती है तो हम इसको एक ऑसिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वन ऑसिलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग के अंदर मैंने एक मास को अटैच किया है और हमने ये कहा था कि मेन पोजीशन क्या है, तो हमने कहा था मेन पोजीशन बॉडी की वो पोजीशन होती है जहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, यानी बॉडी रेस्ट में हो, इक्विलिब्रियम में हो। तब जाकर हमने इसको दूसरा नाम क्या दिया था? इक्विलिब्रियम पोजीशन, मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये अगर नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर आप देख ले। इसके अंदर हमने कहा था कि वो जगह जहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ मेन पोजीशन पे बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होती है? ज़ीरो होती है। अब आप ये बॉडी यहाँ पे आगे डिस्प्लेस करें, ठीक है जी। जब आपने यहाँ तक ए से बी तक डिस्प्लेस किया तो ये बॉडी दोबारा यहाँ से आएगी, फिर यहाँ तक चली जाएगी। ये आगे क्यों गई? कल के लेक्चर में बात हुई थी, ड्यू टू इनर्शिया की वजह से ये आगे चली गई। तो अब बॉडी ने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ चली गई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे, फिर यहाँ आई, फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फिर यहाँ। तो जहाँ से बॉडी गई थी दोबारा अगर वहाँ पे आ जाए तो इस किस्म की जो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुई है उसको फिर हम नाम देते हैं वन ऑसिलेशन। ये एक बॉडी की पूरी राउंड ट्रिप है, यहाँ से गई, फिर यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है जी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस को, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। तो ये एक एम्पलीट्यूड जाने में, फिर आने में दूसरा, फिर यहाँ तीसरा, फिर यहाँ चौथा, यानी यहाँ से यहाँ गई एक एम्पलीट्यूड, फिर यहाँ से यहाँ आई दो, फिर यहाँ से यहाँ गई तीन, फिर यहाँ से यहाँ आई चार। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वन ऑसिलेशन में कितने एम्पलीट्यूड होते हैं, तो आंसर होगा 4 एम्पलीट्यूड। कितने एम्पलीट्यूड होते हैं? 4 एम्पलीट्यूड। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/2 ऑसिलेशन में कितने एम्पलीट्यूड होंगे, इसका जवाब आपने मुझे कमेंट में देना है। दूसरी बात आप ये याद रखिएगा कि ये जो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, इसमें एक बात ऑसिलेशन के अंदर ये लाजमी रखिए कि जहाँ से बॉडी ने मोशन स्टार्ट की थी दोबारा वहाँ पे बॉडी का आना क्या है? लाजमी है, ठीक है जी। जिस डायरेक्शन में स्टार्ट हुई थी या जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी उसी पॉइंट पे बॉडी ने दोबारा आना है, इसको हम कहते हैं वन ऑसिलेशन। दूसरा हमारे पास डियर स्टूडेंट जो टर्मिनोलॉजी है या जो पैरामीटर है उसका नाम है टाइम पीरियड। अब जहन में सवाल पैदा होता है ना कि ये बॉडी यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ आए, इस पूरा एक वाइब्रेशन करने में कोई टाइम तो गया होगा ना। उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं, यानी वो टाइम जो किसी भी बॉडी की एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो मैं लिख सकता हूं कि टाइम required to complete
वन ऑसिलेशन बाय ऑसिलेटरी बॉडी, यानी वो टाइम जो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड हो उसको हम नाम देते हैं टाइम पीरियड। दूसरी पॉइंट आप इसमें ये याद रखें